नमस्कार। अंग्रेजी सीखने की इस जर्नी में दोबारा आपका स्वागत है। आज हम बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आपने अक्सर अंग्रेजी बातचीत में दो, ऑल्दो और इवन दो जैसे वर्ड सुने होंगे। ऐसे वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है और अंग्रेजी सेंटेंस में इसका प्रयोग कब होता है, ये आज हम जानेंगे। ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दो, ऑल्दो, इवन दो जैसे वर्ड का हिंदी मतलब क्या होता है और उसे इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। आपने कई बार सुना होगा कि हम एक ही सेंटेंस में दो विपरीत बातें करते हैं, जैसे कि यह शर्ट पुरानी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मुझे सुबह का वक्त पसंद है लेकिन मैं उठ नहीं पाता हूँ। तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं जिसमें हम दो बातें कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कॉन्ट्रास्ट कहते हैं और यही कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के अलग अलग वर्ड का उपयोग करते हैं। जैसे कि यह शर्ट पुरानी है पर मुझे पसंद है। दिस शर्ट इज़ ओल्ड बट आई लाइक इट। यहाँ पे हमने बट का उपयोग किया है। बट का मतलब होता है पर या लेकिन, यानी कि यह शर्ट तो पुरानी है लेकिन मुझे पसंद है। यहाँ पे हमने बट के आगे कोमा लगा दिया है, जिससे पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ मुझे थोड़ी देर रुकना है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर शादी नहीं कर सकता। आई लव यू बट आई कांट मैरी यू। मैं तुम पर एतबार करता हूँ, तुम मुझ पर नहीं। आई ट्रस्ट यू बट यू डोंट। एग्ज़ाम लंबा था पर मुश्किल नहीं। द एग्ज़ाम वॉज लेंदी बट इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट। तो इस प्रकार हमने बट लगाकर दो कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस को मिक्स किया है। अब देखते हैं ऑल्दो का मतलब क्या होता है। ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि। हालांकि देश प्रगति कर रहा है पर करप्शन कम नहीं हुई है। यहाँ पर दो कॉन्ट्रास्ट में हम दूसरे भाग को ज़्यादा वजन देते हैं। सेंटेंस के दूसरे हिस्से को जब हमें जोर देना हो तब हम ऑल्दो का उपयोग करते हैं। वैसे हिंदी बोलते वक्त आपने इस बात पर गौर नहीं किया होगा। हालांकि देश प्रगति कर रहा है पर करप्शन कम नहीं हुई। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे, Although country is progressing, the corruption has not reduced. हालांकि मुझे नींद आ रही थी, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। Although I was feeling sleeping, I went out with friend. हालांकि मैं सिंगल हूँ पर मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। Although I am single, I am not ready to marry yet. जब हम सेंटेंस के आगे although लगा देते हैं तो फिर हमें बीच में बट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार हमारे दो नाम होते हैं उसी प्रकार यहाँ पे ऑल्दो के भी दो नाम है। एक उसका निकनेम है, जिस प्रकार आपका भी कोई निकनेम होगा उसी प्रकार ऑल्दो का निकनेम है दो। यहाँ पे सिर्फ हमने आगे से एल निकाल दिया है और रह गया है दो। दो का मतलब भी होता है हालांकि। आजकल के लोग बोलचाल में दो का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब आप ऐसे राइटिंग करते हो या कुछ लिखते हो तब ऑल्दो का प्रयोग करना अच्छा है। तो चलिए दो के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि मैं बिज़ी हूँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त है। दो आई एम बिज़ी आई हैव टाइम फॉर यू। हालांकि मैं आलसी हूँ पर मैं रोज़ नहाता हूँ। दो आई एम लेज़ी आई टेक अ बाथ एवरी डे। हालांकि मुझे बहुत इंग्लिश नहीं आती पर मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करता रहता हूँ। दो आई डोंट नो मच इंग्लिश आई ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश।
तो इस प्रकार आप दो का प्रयोग भी ऑल्दो की जगह कर सकते हैं। उसी प्रकार जब आप दो कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहे हो, जब आपकी दोनों बातों में हैरान कर देने वाला अंतर हो और आप दूसरी बात को ज़्यादा वजन देकर कहना चाहते हो, तब आप इवन दो का भी उपयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार दवाई के दो डोज होते हैं, लो डोज और हाई डोज, उसी प्रकार इवन दो है वो दो का हाई डोज है। उसका प्रयोग भी आप हालांकि के संदर्भ में ही कर सकते हैं। इवन दो का मतलब भी होता है हालांकि। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ा था पर मुझे चोट नहीं आई। इवन दो इट वॉज मेजर एक्सीडेंट आई डिडंट गेट एनी इंजरी। हालांकि इस कंपनी के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ पर मुझे प्रमोशन नहीं मिलता। Even though I work so hard for this company, I don't get a promotion. हालांकि मैं बहुत कम खाता हूँ पर फिर भी मोटा होता जाता हूँ। Even though I eat very little, I am getting fat. तो इस प्रकार दो, although, even though का मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो का प्रयोग ऐसे में होता है, लिखने में होता है, दो बोलचाल में चलता है, और इवन दो जब दोनों बातों में ज़्यादा अंतर हो और दूसरी बात पर हम ज़्यादा वजन देना चाहे तब हम इवन दो का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं दोबारा फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।